प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो कृष्णा बेसिन है, कृष्णा बेसिन। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। और नई दिल्ली में कितना जिला है? 11 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्लैक रस्ट रोग है जो गेहूं में होता है। स्टेम रॉट यह चावल में होने वाला रोग है। वाइट रस्ट यह सरसों में होने वाला रोग है। अर्ली ब्लाइट यह आलू में होने वाला रोग है। चावल एक खरीफ फसल है, सरसों रबी फसल है, आलू रबी फसल है, गेहूं भी रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड है? तो सभी, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सभी खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह पानली की श्रृंखला पर स्थित है। यह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी में। टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली है, अरावली। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, 7वां स्थान। प्रथम स्थान रूस का है, सेकंड कनाडा का है और थर्ड अमेरिका का है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह थार है जो भारत में स्थित है। तकलामकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में है। और शीत मरुस्थल किसको कहा जाता है? गोबी को, जो मंगोलिया और चीन के सीमा पर स्थित है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र इसको बोला जाता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो टॉमस पेन, टॉमस पेन। टॉमस पेन की कौन सी पुस्तक है? कॉमन सेंस। J.S. मिल की कौन सी पुस्तक है? ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी के लेखक J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है क्या? तो मुख्य ऋण दर, मुख्य ऋण दर। रेपो रेट अभी कितना है वर्तमान में? तो 6.5%। रेणुका झील, रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। डम्बूर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। हरिके झील कहाँ स्थित है? पंजाब में। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 महिला थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला भी थी। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह एवं तलाक। देश की प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। मुद्रा बैंकिंग यह भी संघ सूची का विषय है। मुद्रा बैंकिंग संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद 98 है। अनुच्छेद 100 में क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत
100 अनुच्छेद में है। निम्नलिखित में से 112 में क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहा जाता है। तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पद अवधि के दौरान हुआ था। ये कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा ऑप्शन है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ये गलत बात है, यह है मोरारजी देसाई। यह मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो महिलाओं के वोट के अधिकार से 1966 में आया था। 19वां संविधान संशोधन 1966 में महिलाओं के वोट के अधिकार से संबंधित है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 किससे संबंधित है? तो लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 89 है। अनुच्छेद 74 क्या है? तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया? यह केरल में 1982 में सर्वप्रथम किया गया था। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट 230 है। दिल्ली में विधानसभा की सीट 70 है। विधान परिषद में सदस्यों की विधानसभा के कम कितना संख्या होता है? तो 40। विधान परिषद अभी 6 राज्य में लागू है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला पूछेगा विधानसभा में कम से कम कितना सीट होता है? तो 60 और अधिक से अधिक 500 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? खुलदाबाद में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर यानी शहादरा में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। सही सुमेलित कर। अकबर से कौन सा संबंधित है? आईने दहसाला। मोहम्मद बिन तुगलक से कौन संबंधित है? प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश से कौन सा संबंधित है? चहलगानी अमीर। और शेर शाह से कौन संबंधित है? सड़क-ए-आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासन काल में प्रचलित थी? तो अकबर के शासनकाल में। यह टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था। शरिया कानून किसके समय में लागू था? तो औरंगजेब के समय में। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा। और जीटी रोड का मरम्मत किसके द्वारा कराया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो यह निकोलो कांटी, यह इटली का था। निकोलो कांटी किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। नूनिच किसके समय में आया था? तो अच्युत राय के समय में। डोमिंग पायस किसके समय में आया था? तो कृष्णदेवराय के समय में। और बारबोसा भी कृष्णदेवराय के समय में ही आया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पारस्वनाथ थे। ये गलत है। 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ थे। सही कौन कौन है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध की राजधानी राजगिरी थी। मगध की राजधानी राजगिरी थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली। और कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सियर दास। और 1912 में पाटलिपुत्रा में हुआ था। 1912 में पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो सिंधु नदी पे। सिंधु नदी पे। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अघन्य शब्द, तो यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है। बकरी में गुणसूत्र 60 होता है और कुत्ता में 78 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था? तो सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो द्वारिकानाथ विद्याभूषण। द्वारिकानाथ विद्याभूषण। बंगाल गजट के कौन थे? तो जेम्स हिकी। बंगाली के संपादक कौन थे? बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी। समाचार दर्पण के मार्समैन। समाचार दर्पण के मार्समैन। बंगाली के एस.एन. बनर्जी और बंगाल गजट के जेम्स हिकी। समाचार दर्पण के मार्समैन। सोम प्रकाश के द्वारिकानाथ विद्याभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन है? तो यह स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो 26 जनवरी 1930 को हुआ था, यही सही आंसर है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्नलिखित में किसे भारत का उद्वारक की संज्ञा दी? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1880 से 1884 तक। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक। लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862 तक। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में करता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में करता है। विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में करता है। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चींटी जब काटता है तो चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी परीक्षण कितना तापमान पे किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरण के। एक्स किरण की खोज रोंटगन के द्वारा। दृश्य किरण की खोज न्यूटन के द्वारा। अल्ट्रावायलेट किरण की खोज रिटर के द्वारा। और गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो यह सही इसका आंसर है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से।
भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट के। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? तो 1981 में। और जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल। निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो कुहासा। तो कौन कौन है? तो चीनी का जलीय विलयन, हवा, सभी समांग मिश्रण है। सॉरी, निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो कुहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर, जिसको एक फर्मी भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर, जिसको एक एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो Na24, सोडियम 24। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 और ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 यानी As74। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। एल्काइन का, एल्कीन का CnH2n। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम का। और डोलोमाइट मैग्नीशियम का। पिंच ब्लेड यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो लाइसोसोम का। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। निम्नलिखित में कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, यह सही है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ये भी सही है। यह केंद्र और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। यानी सभी ऑप्शन सही है। चुकंदर में कौन सा वर्णिल लवक पाया जाता है? चुकंदर में बिटानिन, टमाटर में लाइकोपिन और गाजर में कैरोटीन। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो सभी में, जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्नलिखित में किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, जो यूक्रेन में 1986 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है, जैसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी को 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुआ।
1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका किसके द्वारा लिखा गया? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा। ज्ञानेश्वर के द्वारा भागवत गीता पर टीका किसके द्वारा लिखा गया? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा। और रामायण पर रामायण टीका किसके द्वारा लिखा गया? एकनाथ के द्वारा। एकनाथ के द्वारा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। खेड़ा के युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में शाहू और ताराबाई के बीच। खेड़ा का युद्ध 1707 में शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। और पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था और सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ, जो देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है तो मराठों के द्वारा। मराठों के द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था तो करों का एक प्रकार था। कर का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था तो प्रधानमंत्री से। पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य एवं उसके संस्थापक अवध के सआदत खां। अवध के सआदत खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला। कर्नाटक के सादुतुल्ला। हैदराबाद के चिनखिलीज खां एवं निजाम उल मुल्क। भरतपुर के चुरामन एवं बदन सिंह। ये सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है।